गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर विक्ट्री चर्चेस ऑफ इंडिया फैजाबाद अपनी फेसबुक लाइव सर्विस में आप सबों का स्वागत करता है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम सब अपने अपने घरों पे सुरक्षित और सही सलामत होंगे, और जैसा खुदा कलाम कहता है कि खुदा ने हम सबों को अपने पंखों तले ढांप के रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की हमारी आराधना सभा विशेष छुटकारे की सभा है। तो हर एक वो भाई बहन जो किसी भी प्रकार के बंधन में, दुर्बलता में, कमजोरी में या बीमारी में है, खुदा पे विश्वास रखिए। खुदा आज की सुबह अपने कलाम के अनुसार, अपने वचन के अनुसार आपको आज़ाद करेगा, और वाकई आज का दिन आपके लिए एक अद्भुत दिन होगा। तो आइए एक छोटी सी दुआ के द्वारा अपनी आराधना सभा को शुरू करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर लम्हे के लिए खुदा जो तूने हमें दिया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए। परमेश्वर भले ही आज हम एक छत के नीचे नहीं, हम चाहे जहाँ हो परमेश्वर पिता, हम चाहते हैं प्रभु आराधना के दौरान प्रभु जब हम तेरी स्तुति आराधना करते हैं तो हमें से हर एक व्यक्ति प्रभु तेरी उपस्थिति को महसूस करे, और जो भी वचन हमारे पासबान द्वारा दिया जाता है परमेश्वर पिता होने दे वो हर एक के हृदय में परमेश्वर पिता प्रभु अधिकाई से बसने वाला हो सके, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फसल लाए। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज की पूरी सभा को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, और मेरा ये विश्वास है कि खुदावंद यीशु के नाम में आज बहुत कुछ अद्भुत होगा। धन्यवाद करते हैं खुदा, इस दुआ को प्रधान करता प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब एक साथ मिल के आनंद के साथ खुदा की स्तुति और आराधना करें। क्योंकि प्रभु साथ चलता है, उसकी सेना शक्तिशाली है, उसकी महिमा पृथ्वी पर प्रकट होगी। जय गीतों का नारा दो, जय के कारण उसकी स्तुति हो, हथियार शत्रु का न टिकेगा। क्योंकि सेनाओं का सेनापति यीशु है, उसके पीछे हम चलते हैं, कोई शत्रु सामने टिक नहीं सकता। क्योंकि सेनाओं का सेनापति यीशु है, उसके पीछे हम चलते हैं, कोई शत्रु सामने टिक नहीं सकता। मसीह के दल में चलते हैं, उसके हाथ में जय की कुंजी है, परदेश लेने को प्रतिज्ञा का। जय के गीतों का नारा दो, जय के कारण उसकी स्तुति हो, हथियार शत्रु का न टिकेगा। क्योंकि सेनाओं का सेनापति यीशु है, उसके पीछे हम चलते हैं, कोई शत्रु सामने टिक नहीं सकता। क्योंकि सेनाओं का सेनापति यीशु है, उसके पीछे हम चलते हैं, कोई शत्रु सामने टिक नहीं सकता। हम मसीह के दल में चल
मेरी आत्मा कहे मुबारक कहे, मुबारक है यीशु नाम। ऐ मेरे खुदा गाऊं सदा, मुबारक है यीशु नाम। हर सुबह जब तू एक नया दिन दिखाए, महिमा तेरी मैं गाऊंगा सदा सर्वदा, हर घड़ी तेरी महिमा गाता रहूं दिन भर लेता। मेरी आत्मा कहे मुबारक कहे, मुबारक है यीशु नाम। ऐ मेरे खुदा गाऊं सदा, मुबारक है यीशु नाम। तेरा प्यार है महान बेपनाह, तेरा सब्र नाम ऊंचा, तेरा दिल बड़ा, तेरे कामों की मैं गाऊं प्रशंसा। स्तुति करूं मैं गिन गिन कर। मेरी आत्मा कहे मुबारक कहे, मुबारक है यीशु नाम। ऐ मेरे खुदा गाऊं सदा, मुबारक है यीशु नाम। कमजोर जब मैं और वक्त मेरा पूरा, आखिरी दिन मेरा जब आए, महिमा तेरी और दिल से सिताई गाऊंगा मैं सदा सर्वदा। मेरी आत्मा कहे मुबारक कहे, मुबारक है यीशु नाम। ऐ मेरे खुदा गाऊं सदा, मुबारक है यीशु नाम। मेरी आत्मा कहे मुबारक कहे, मुबारक है यीशु नाम। ऐ मेरे खुदा गाऊं सदा, मुबारक है यीशु नाम। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं उसकी उपस्थिति के लिए। आज की सुबह मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ कि प्रभु हमारे साथ हमेशा विश्वास योग्य है। वो आज कल और सर्वदा एक सा है, वो कभी भी नहीं बदलता। हालेलुया। जिस प्रकार वचन कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर क्यों न चलूं, फिर भी हानि से न डरूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो कि विश्वास योग्य है, सामर्थ्य हमारे संग रहता है। हालेलुया। तो प्रभु हम सबके संग है हर एक परिस्थिति में। आप ये विश्वास रखें। एक विश्वासी होने के नाते हमें हमारे पूरे जीवन में विश्वास करना सीखना है। हो सकता है आज हमारे चारों तरफ परिस्थितियां बहुत ही विपरीत हैं, या भी कह सकते हैं बहुत ही बदल गई हैं, लेकिन प्रभु वही परमेश्वर है, सामर्थ्य परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलता।
परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हर एक जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो धर्मी जन कहलाता है। हालेलुया। और हम सबको विश्वास के अनुसार चलना है। जिस प्रकार परमेश्वर की विश्वास योग्यता कभी भी नहीं बदलती, उसी प्रकार परिस्थितियों को देख के हमारा विश्वास भी बदलना नहीं चाहिए। हालेलुया। जो हमारी आत्मिक प्राथमिकताएं हैं वो हमेशा एक सी बनी रहनी चाहिए। परमेश्वर हमारे विश्वास का हमेशा ही आदर करता है और हमें कभी भी निराश नहीं होने देता है। हालेलुया। परमेश्वर का राज एक उपजाऊ भूमि है जहाँ पे अगर हम अपने विश्वास को बोते हैं तो हमेशा हमें फलवंत करता है। आज की सुबह मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ आपके दशमांश और भेंट के विषय में। यदि आप अपना दशमांश और अपना भेंट परमेश्वर के भवन में भेजना चाहते हैं तो आप UPI या फिर बैंक ट्रांसफर के द्वारा कहीं से हमें भेज सकते हैं। जब हम बात करते हैं दशमांश और भेंट के विषय में तो ये केवल धन से संबंध नहीं है लेकिन आपके विश्वास से संबंध रखता है। हालेलुया। जब हम अपने धन अपने भेंट या फिर अपना दशमांश परमेश्वर के भवन में लेके आते हैं तो हम उससे ये प्रकट करते हैं कि हमारा विश्वास, हमारा भरोसा हमारे धन में नहीं है लेकिन हमारे परमेश्वर में है। तो यदि आप अपने दशमांश अपने भेंट कहीं से देना चाहते हैं तो आप उसको दे सकते हैं। यदि आप नहीं भेज सकते हैं तो आप उसको कहीं अलग जगह पे उसको रख सकते हैं अपनी प्राथमिकता के अनुसार। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, आपके परिवार को सुरक्षित रखे, आप परमेश्वर में हमेशा आनंदित रहें। Better a patient person than a warrior, one with self-control than one who takes a city. The eyes of the Lord are everywhere. Give thanks to the Lord and call out to Him. Tell the nation what He has done. Psalm chapter 105 verses 1. समय होगा कि जिन बच्चों ने बाइबल का वर्ष सुना है हम उनके लिए मिलकर दुआ करें। धन्यवाद करते प्रभु सुंदर दिन के लिए, आपने हर एक को संभाले रखा, सुरक्षित रखा प्रभु जी। हम इन बच्चों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, हर एक को अपनी बुद्धि समझ ज्ञान से भरिए परमेश्वर, हर एक को उन्नति की ओर लेके जाए परमेश्वर। पिता होने दीजिए परमेश्वर, ना ही अपने जीवन के लिए बल्कि औरों के जीवन के लिए भी आशीष का कार्य कर सके परमेश्वर। प्रार्थना करते परमेश्वर, हर एक को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते रखिए, सुरक्षित रखिए, हर एक पे आपकी अगुवाई आपका अनुग्रह मांगते परमेश्वर। धन्यवाद करते जिन विज्ञापन के संग है परमेश्वर को राजी विश्वास के साथ के लिए जो मांगा हमें मिला, इस प्रार्थना में तो अपने भार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने एक मौका और दिया कि हम आज फिर आपसे बातचीत कर सकते हैं। हम आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने बीते सप्ताह में आपको, हमको, सबको सुरक्षित रखा, आशीषित किया। और आज एक मौका ये हमारे पास फिर है कि हम वचन में थोड़ा सा मनन करें और
अधिक समय न लेते हुए मैं सीधा वचन में चलता हूं। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसके 8वें पद में वहां प्रभु यीशु मसीह कहता है, When the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth? कि जब मनुष्य का पुत्र वापस आएगा तो क्या इस पृथ्वी पर वो विश्वास पाएगा? यीशु मसीह की दृष्टि में विश्वास एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, और ये हम सब के जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और बिना विश्वास के कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे इब्रानियों 11 उसके 6 पद में भी लिखा है, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इट्स इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। तो विश्वास ही है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से हमारा संबंध बनता है। विश्वास ही है जिसके द्वारा परमेश्वर का हृदय हमारी ओर हमसे जुड़ता है। और अगर हम विश्वास की परिभाषा देखें बाइबल में तो इब्रानियों 11 उसके पहले पद में है, नाउ फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ द थिंग्स होप्ड फॉर, द एविडेंस ऑफ द थिंग्स नॉट सीन। यानी विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालांकि हिंदी में निश्चय कहा गया है, निश्चय नहीं, सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब हुआ कि समथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। सब्सटेंस वो है जो अस्तित्व में है। यानी विश्वास जिन चीजों की हमने आशा की है उनका अस्तित्व में होना वो विश्वास है, कि हम उसको अस्तित्व में उसको हम मानते हैं, अस्तित्व में हम उसको देखते हैं। हम अपनी विश्वास की आंखों से देखते हैं कि हाँ, जो हमने आशा की है वो अस्तित्व में आ चुका है। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, जो चीजें अभी हमें नहीं दिख रही हैं उसका एक प्रमाण है, उसका एक सबूत है कि वो चीजें मौजूद हैं। जैसे लिखा है यीशु मसीह के विषय में कि वो उन चीजों को जो हैं ही नहीं ऐसे पुकारता है मानो वो हैं। तो यही विश्वास है कि जो चीजें हमने आशा की हैं हम उसका अस्तित्व देख रहे हैं, और जो हमने नहीं देखा है उसका वो प्रमाण है, उसका वो सबूत है। और अगर हमारे विश्वास के अनुसार हमारा अगर हम कहते हैं वो प्रमाण है हमारा कि जो चीजें हमें नहीं दिख रही उसका भी सबूत है हमारा विश्वास, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको उस विश्वास के अनुसार काम करने की जरूरत है। हमारा कर्म, हमारे अमाल वैसे होने चाहिए जैसा हमारा ईमान है। जैसे याकूब की पत्री उसके 2 अध्याय उसके 17 पद में वहां लिखा है कि इवन सो फेथ इफ इट हैथ नो वर्क्स इज डेड बीइंग अलोन, कि विश्वास भी अगर उसके साथ काम शामिल नहीं है, उस ईमान के मुताबिक अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो वो ईमान अकेला होने के नाते वो मुर्दा है, मरा हुआ है। और मरा हुआ ईमान, मरा हुआ विश्वास हमारे लिए कभी भी लाभदायक नहीं हो सकता, फायदेमंद नहीं हो सकता। कोई भी चीज जो मर गई है वो किसी तरह से हमको फायदा नहीं पहुंचा सकती है, वो कभी बढ़ नहीं सकती, वो कभी काम नहीं कर सकती, वो कभी आगे नहीं चल सकती। और यीशु मसीह ने विश्वास के बारे में, ईमान के बारे में 2 जगह पर यह जिक्र हमें मिलता है। वो क्या कहता है? मत्ती 17 और उसके 20 में वहां वो कहता है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो यदि तुम इस पहाड़ से ये कहोगे यहां से हट जा तो वो हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। हालांकि
हिंदी में ये राई के दाने के बराबर लिखा है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है मस्टर्ड सीड, यानी राई का बीज। यीशु मसीह कहता है अगर तुम्हारा ईमान एक राई के बीज के बराबर भी है। राई का बीज कितना बड़ा होता है? बहुत छोटा होता है। राई के बीज के बराबर भी अगर तुम्हारा ईमान है तो तुम अगर पहाड़ से कहोगे कि वो हट जाए तो वो हट जाएगा, और तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। और दूसरी जगह लूका 17 उसके 6 में वहां यीशु मसीह कहता है यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर, यहां भी दाना ही लिखा है, भी होता तो यदि तुम इस शहतूत के पेड़ से यह कहते कि उखड़ जा और समुद्र में लग जा, और वो तुम्हारी बात मान लेता। यानी अगर तुम्हारा ईमान राई के दाने, राई के बीज के बराबर भी होता तो तुम अगर इस शहतूत के पेड़ से यह कहते कि ये उखड़ जा और समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी बात मान लेता। यानी अगर हमारे पास ईमान एक राई के बीज के बराबर भी है तो वो ईमान हमारे लिए बहुत है, वो ईमान कम नहीं है। यीशु मसीह ने यहां बीज के साथ क्यों जोड़ा ईमान को? विश्वास की तुलना उसने बीज के साथ क्यों की? अगर मैं आपसे पूछूं बीज क्या होता है, बीज का जिक्र आते ही आपके जहन में पहला ख्याल क्या आता है? कि बीज बोने के लिए होता है ताकि उससे नई फसल उगे। यानी एक बीज जो है वो अपने ही किस्म के और बहुत से बीज पैदा करता है। द सीड मल्टीप्लाइज इटसेल्फ, मल्टीप्लाइज मेनी फोल्ड। और सबसे जो खूबसूरत बात है कि बीज जब बोया जाता है तो जो उससे हमें फसल मिलती है वो हमारे खाने के लिए भी होती है और हमको बहुत से बीज भी देती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं खरबूजे का जिक्र करूं, एक खरबूजे में कितने बीज होते हैं? शायद आप में से किसी ने भी गिने नहीं होंगे, मैंने भी नहीं गिने हैं। हम मान लेते हैं कि अगर एक खरबूजे में 100 बीज हैं और एक बीज आपने अगर बोया है तो वो एक बीज जब उगेगा तो उससे खरबूजे की एक पौध बनेगी और उसमें खरबूजे लगेंगे। आप वो खरबूजा खाएंगे भी, और एक एक खरबूजे में अगर हम 100 की ही गिनती मान के चल रहे हैं तो एक एक खरबूजे में 100 बीज भी होंगे। तो एक बीज ने आपको इतना ढेर दे दिया कि आपको खाने के लिए भी मिल गया और साथ में आपके पास बहुत से बीज भी हो गए, यानी बीज बढ़ गए। और जब जब आप उनको बोते जाएंगे वो बढ़ते जाएंगे। तो यीशु मसीह का भी कहने का यहाँ जो मतलब है, जो मकसद है, वो यही है कि अपने ईमान को एक बीज की तरह समझो और अपने ईमान को बो। अपने ईमान को बोने की ज़रूरत है। अगर हम अपने ईमान को बोएंगे तो हम उसकी फसल ज़रूर काटेंगे, क्योंकि जब हम बीज बोते हैं तो उसका हमको फल ज़रूर मिलता है, उसकी फसल हम ज़रूर काटते हैं। राई का जो बीज है वो इतना छोटा है कि अगर आप उसको अपनी मुट्ठी में रखेंगे कि कहीं खो ना जाए तो वो कब का कब आपकी मुट्ठी से गिर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और गिर जाएगा तो आप उसको ढूंढ भी नहीं पाओगे। इतना छोटा बीज होता है वो। लेकिन उसी बीज को अगर आपने बो दिया है तो आपको बहुत सारे बीज मिलेंगे। तो यीशु मसीह जो चाहता है वो ये चाहता है कि हम अपने ईमान को इस तरह से बोना सीखें। अब आप कहेंगे कि राई के बीज के बराबर, यानी
इतना छोटा या कह लें कि इतना बड़ा ईमान क्या क्या कर सकता है। अगर हम उसको छोटा गिनते हैं तो इतना छोटा ईमान क्या कर लेगा, और अगर हम उसको बड़ा गिनते हैं तो बहुत कुछ कर सकता है। और यीशु मसीह खुद कहता है कि अगर राई के बीज के बराबर भी तुम्हारा ईमान है तो तुम पहाड़ से कहोगे कि हट जाए तो वो हट जाएगा, और कुछ भी नामुमकिन नहीं है तुम्हारे लिए। और अगर तुम शहतूत के पेड़ से कहोगे कि वो उखड़ जाए और समुद्र में लग जाए, कभी आपने समुद्र में कोई पेड़ लगा हुआ देखा है? अगर आप किसी से कहें कि समुद्र में पेड़ लग गया तो वो हंसेगा, ये कैसी बात कर रहे हो। लेकिन यीशु मसीह कहता अगर तुम उस शहतूत के पेड़ से कहोगे कि उखड़ जाए और समुद्र में लग जाए तो वो तुम्हारी बात मान लेगा, यानी वो भी तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हमें अपने ईमान को बोने की जरूरत है, और बिना बोए हुए हम कुछ नहीं पा सकते। बीज का जो खास मकसद होता है वो ये कि वो जिंदगी को आगे बढ़ाता है, वो जिंदगी को आगे बढ़ाता है। जैसे ईमान के लिए लिखा है कि अगर उसमें अमाल नहीं, अगर उसमें कर्म नहीं शामिल है तो वो मुर्दा है। तो मुर्दा अपने को आगे नहीं बढ़ा सकता, मुर्दा अपनी नस्ल नहीं बढ़ा सकता, लेकिन बीज जो है वो अपनी नस्ल को बढ़ाता है। तो इस बीज को हमें बोना है, और यही बीज जब हम बोएंगे तो हम एक अच्छी कटनी काटेंगे और हमारा जो ईमान है वो बढ़ता जाएगा और मजबूत होता जाएगा। और बीज की जो एक खासियत होती है वो ये कि वो अपने ही समान बीज, अपनी ही तरह के, अपनी ही नस्ल के बीज पैदा करता है। तो जो ईमान आपको मिला है, जैसे रोमियो 12 उसके 3 में लिखा है कि हर एक अपने आप को बहुत ज़्यादा न समझे, बल्कि उतना ही समझे जितना वो है। मैं अगर उसको पढ़ दूं, फॉर बाय द ग्रेस गिवन मी आई से टू एवरी वन ऑफ यू, डू नॉट थिंक ऑफ योर सेल्फ मोर हाईली देन यू ऑट, बट थिंक ऑफ योर सेल्फ विद सोबर जजमेंट अकॉर्डिंग टू द measure of faith God has given you. हर एक शख्स को एक तयशुदा मात्रा में ईमान दिया गया है, विश्वास दिया गया है। हर एक को विश्वास की एक निश्चित मात्रा दी गई है, और अगर इस मात्रा को हम न्यूनतम कम से कम मान के चलें तो कम से कम एक राई के बीज के बराबर है। क्योंकि यीशु मसीह भी जहां अपने चेलों से कहता है कि अगर तुम्हारे पास राई के दाने, राई के बीज बराबर भी ईमान हो, यानी यीशु मसीह के कहने का मकसद ये हुआ कि राई के बीज के बराबर वो न्यूनतम है, मिनिमम है, कम से कम जो तुम्हें मिला हुआ है वो राई के बीज के बराबर मिला हुआ है। ये बात अलग है कि अगर आपने उसको खो दिया है, अगर वो आपके हाथ से फिसल गया है तो आपके पास फिर ईमान नहीं है, आपके पास विश्वास नहीं है। लेकिन अगर आपके पास वो है तो आपको उसको बोने की जरूरत है। और ये बात यीशु मसीह ने अपने चेलों से तब कही है, अगर हम लूका में देखेंगे तो वहां चेले उससे कहते हैं कि हमारे ईमान को बढ़ा, क्योंकि वो ये देखते हैं कि जो यीशु मसीह कर लेता है वो हम नहीं कर पाते हैं। हम बार बार शक करने लगते हैं, हमारे अंदर शुबहा पैदा होता है, हमारे अंदर संदेह पैदा होते हैं। हम उस कॉन्फिडेंस से, उस हियाव से हम बात नहीं कर पाते, हम कामों को नहीं कर पाते जिस हियाव से यीशु मसीह करता है। तो उन्होंने यीशु मसीह से कहा कि हमारे ईमान को बढ़ा। उस बात की जवाब में यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तुम्हारे पास राई के बीज के बराबर भी ईमान होता
और तुम शहतूत के पेड़ से कहते कि वो उखड़ जाए और समुद्र में लग जाए, या पहाड़ से कहते वो हट जाए, तो वो तुम्हारी बात मान लेते। इसका मतलब जो कम से कम ईमान है वो एक राई के बीज के बराबर तो है। अब इस ईमान से हम कैसे फायदा पा सकते हैं, इस ईमान से हम कैसे काम चला सकते हैं, इस ईमान से हम क्या क्या कर सकते हैं, ये हमें देखने की जरूरत है। जो वायदे यीशु मसीह ने किए हैं, जैसे मैं एक मिसाल के तौर पर एक वायदा लूंगा जो मत्ती 7:7 में यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये कितना कठिन है ये वायदा या कितना आसान है। ये बात यीशु मसीह ने कही, ये कितनी भेद भरी है या कितनी सिंपल, कितनी आसान सी बात कही है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि तुम 100 बार मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, या तुम तब तक मांगो जब तक तुम्हारे घुटने छिल न जाएं तब तुम्हें दिया जाएगा, या तुम जब तक 40 दिन रोजा रख के न मांगो तुम्हें नहीं दिया जाएगा। यीशु मसीह ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। फिर क्या वजह है कि हमारे मांगने पे हमें नहीं मिलता है? याकूब अपने खत में लिखता है कि मांगने वाला ईमान से मांगे और जरा भी शक न करे, जरा भी शुभा न रखे, क्योंकि जो शक करता है, जो संदेह करता है, वो समुद्र की लहरों के समान है, समंदर की मौजों के समान है, जो हवा से उछलती और बहती हैं। और ये हर बात में दोचित्ता है, दोहरे मन का है। इसका कभी मन इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी इस बात को मानता है, कभी उस बात को मानता है, कभी हाँ में मानता है, कभी ना में मानता है। तो ये दोचित्ता है। और ऐसा शख्स ये न समझे कि उसको खुदा की तरफ से कुछ मिलेगा। बहुत साफ लिखा है कि मांगने वाला ईमान से मांगे। और ये बात अकल के लिए कही गई कि अगर तुम्हारे पास अकल की घटी है, अकल की कमी है तो। लेकिन ये किस अकल की बात कर रहा है? अगर हम उससे और ऊपर पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि जब तुम्हारे ऊपर आजमाइशें आती हैं, जब तुम्हारे ऊपर परीक्षाएं आती हैं, तो उनको बड़े आनंद का, बड़े खुशी का बाइस जानना। यानी जब तुम्हारे ऊपर आजमाइशें आती हैं, उस समय अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आता कि उन आजमाइशों में से हम कैसे निकलें, कैसे पार हों, वहां अगर तुम्हारी अकल काम नहीं देती है, वहां अगर तुम्हारी अकल तुम्हें रास्ता नहीं दिखा पाती है, तो वहां के लिए याकूब लिखता है कि अगर तुम्हारे पास अकल की कमी है उन हालात में, तो खुदा से मांगो जो बिना उलाहना दिए सबको भरपूरी से देता है, उदारता से देता है। तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि जो कुछ भी हम परमेश्वर से चाहते हैं, हम खुदा से चाहते हैं, बिना ईमान के हम उससे नहीं पा सकते। हमारा ईमान होना चाहिए, और ईमान उसने हमें दिया है। ईमान उसने हमें इतना दिया है कि हम पहाड़ हटा सकते हैं। ईमान उसने हमें इतना दिया है कि हम शहतूत के पेड़ को जमीन से कहें कि उखड़ के समुद्र में लग जा, तो वो मेरी बात मान लेगा। ईमान के साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ईमान के साथ ही एलिया ने कहा कि बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ गया। हम अगर बाइबल में देखें तो इस तरह के ईमान के तमाम मिसालें हमें मिलती हैं। तो बिना ईमान के हम खुदा को खुश नहीं कर सकते।
तो जो हमें बीज मिला है उस बीज को हमें बोना है, यानी जो वायदा यीशु मसीह ने किया है उस वायदे पर हमें उस बीज को बो देना है। और जब आप बीज बो देते हैं, मैं दुनियावी तौर पे कह रहा हूं, अगर आप बीज बोते हैं तो आप फौरन उसकी फसल नहीं काटते हैं। बीज बोने का मतलब हुआ आपने बीज बो दिया, अब आप सब्र कीजिए कि वो उगेगा और आपको फल देगा। यीशु मसीह ने वो एक दृष्टांत सुनाया था, एक पैरेबल सुनाया था अपने चेलों को कि एक अमीर आदमी जब वो दूसरे शहर को जा रहा था तो उसने अपने नौकरों को 5 तोड़े, 2 तोड़े और 1 तोड़ा दिया और उनसे ये कहा कि इनसे लेन देन करते रहना मेरे आने तक। क्यों कहा लेन देन करते रहना? यानी लेन देन करके उसको बढ़ाते रहना। जिसके पांच थे उसने लेन देन किया, उसको 10 बनाया। जिसके पास 2 थे उसने लेन देन किया, उसने 4 बनाए। और जिसके पास 1 था उसने लेन देन नहीं किया और उसने क्या किया, उसको लपेट के और जमीन में गाड़ दिया। उसने भी उस बीज को जमीन में डाला, लेकिन लपेट के डाला, उसने उसको दफन किया, बोया नहीं। नतीजा यह हुआ कि जब वो शख्स वापस आया, उसने हिसाब लिया तो 5 वाले ने 10 दिए, 2 वाले ने 4 दिए और 1 वाला वही 1 लेके आया, क्योंकि उसने बोया ही नहीं था। मैं आपको एक मिसाल और देता हूं कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी आप अपना ईमान बार बार बोते हैं, जो आप जानते भी नहीं कि आप बो रहे हैं। आप बाजार जाते हैं, आप कुछ भी खरीदते हैं। मान लीजिए आप किसी दुकान पर गए और वहां से आपने कोई सामान खरीदा। मिसाल के तौर पे आप कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए आपने 2 किलो दाल उससे ली, तो या तो दुकानदार अपना ईमान पहले बोता है कि वो आपको 2 किलो दाल दे देता है इस ईमान के साथ कि उसकी रकम उसको आपसे मिल जाएगी और आप उसको वो रकम दे देते हैं, या आप अपना ईमान पहले बोते हैं कि आप उसको रकम दे देते हैं, अभी आपको दाल नहीं मिली है, अभी आपको वो सामान नहीं मिला है जो आपने खरीदा है, आपने रकम दे दी और वो सामान आपको मिल जाता है। तो यहां पे दोनों लोग अपना ईमान बोते हैं। ठीक इसी तरह हमें परमेश्वर के राज्य में भी अपने विश्वास को, अपने ईमान को बोने की जरूरत है। उसके वायदों पर हमें अपने ईमान को बोने की जरूरत है। इस जमीन को आदम की वजह से लानत मिली थी, यानी ये भूमि श्रापित हुई थी। और अगर इस लानती जमीन पर हम एक खरबूजे के बीज बोते हैं और उससे हमें खरबूजे मिलते हैं जिसमें सैकड़ों बीज हैं, तो अगर ये लानती जमीन, श्रापित भूमि हमें इतना दे सकती है, तो जो खुदा का कलाम है वो एक ऐसी जमीन है, वो एक ऐसी कामिल जमीन, ऐसी सिद्ध भूमि है कि जहां बोया हुआ बीज 100% उगेगा ही उगेगा, वो मरेगा नहीं। बोने पर मैं आपको एक मिसाल और देना चाहूंगा। आपने एक बीज बोया, मैं दुनियावी तौर पे कह रहा हूं, आपने जमीन में मान लीजिए आपने किसी भी एक चीज का बीज आपने बोया और आपने उसका इंतजार किया कि एक दिन नहीं उगा, दूसरे दिन नहीं उगा, तीसरे दिन आपने देखा नहीं उगा और आपने जमीन खोद के उस बीज को निकाल लिया कि देखें इस बीज का क्या हुआ, क्या क्यों नहीं हुआ, और आपने निकाल लिया। अब वो बीज आपके किसी काम का नहीं रह गया, अब वो बोया नहीं जा सकता दोबारा, इसलिए कि अब वो दोबारा बोया जाएगा तो वो नहीं पनपेगा और अब वो खाने के लायक भी नहीं बचा। तो जो बीज आपने बो दिया है
आप सब्र से ठहरे रहिए, उसकी फसल आपको जरूर मिलेगी। और अगर ये श्रापित भूमि, ये लानती जमीन अगर हमको जरूर है कि वो फल देती है, तो खुदा का कलाम, एक खुदा के वायदे ऐसी जमीन है जो कामिल जमीन है, जो सिद्ध भूमि है, वहां पर बोया हुआ 100% 100% फल देगा। इसहाक ने जिस साल अकाल पड़ा, भयानक अकाल पड़ा, किसी के खेत में कुछ नहीं उपजा, सारे खेत वीरान थे, सूखा पड़ गया, कुछ नहीं पैदा हो रहा है। उसी साल में, उसी दरमियान इसहाक ने अपने खेत में बीज बोया और उसका उसने 100 गुना फसल काटी। पूरे मुल्क के लोगों को कुछ नहीं मिला, उनके खेतों में कोई पैदावार नहीं हुई, लेकिन इसहाक ने चूंकि ईमान के साथ बोया, खुदा के वायदे के मुताबिक बोया, इसलिए उसने 100 गुना फसल काटी। आज हालात ऐसे हो सकते हैं कि आपके सामने आपको लगता हो कि एक अकाल पड़ गया है, लेकिन उसी अकाल में ही अगर आप अपने ईमान का बीज बोएंगे तो वहां आप उसकी फसल जरूर काटेंगे। मैं नहीं जानता आपकी जरूरियात क्या हैं, आपकी आवश्यकताएं क्या हैं, लेकिन जो भी हैं, आपके पास राई का बीज है। उस राई के बीज को खुदा के कलाम, परमेश्वर के वचन की जमीन में बोइए। आप जब दुआ में कोई चीज मांगते हैं, उस वक्त खुदा से कहिए कि देख, जो बीज तूने मुझे दिया है, मैं तेरे इस वायदे में उस बीज को बो देता हूं। और फिर सब्र से ठहरे रहिए, देखिए आपको फसल मिलती है या नहीं। पहला कुरिन्थियों 10 बाब में वहां लिखा है कि तुम किसी ऐसी आजमाइश में, ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से बाहर है, बल्कि परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो तुम्हें ऐसी किसी परीक्षा में, ऐसी किसी आजमाइश में पड़ने भी नहीं देगा, बल्कि आजमाइश के समय, परीक्षा के समय वो निकास भी करेगा ताकि तुम सह सको। कितना खूबसूरत वायदा है। अव्वल तो हम ऐसी किसी आजमाइश में नहीं पड़ेंगे जो हमारी बर्दाश्त के बाहर है, हमारे बूते के बाहर है। और खुदा इतना काबिल एतबार है कि वो हमें ऐसी किसी आजमाइश में पड़ने भी नहीं देगा, बल्कि आजमाइश के समय वो हमारे लिए उसमें से निकलने का एक रास्ता भी बनाएगा ताकि हम बर्दाश्त कर सकें, हम उसको सह सकें। आप अगर किन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं, हो सकता है वो बीमारी की समस्या हो सकता है कोई आपसे दुश्मनी निभा रहा हो सकता है कोई आपसे जलन रखता हो सकता है किसी ने आपके ऊपर मुकदमे ठोक रखे हो झूठे, हो सकता है आप कर्जे के बोझ से दबे हो सकता है तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह की मुसीबतें, तरह तरह की आजमाइशें आपकी जिंदगी में हो सकती हैं, लेकिन इनमें से एक भी ऐसी नहीं है जो आपकी बर्दाश्त के बाहर है। यहीं पर आपको अपना वो बीज बोने की जरूरत है। आपको लग रहा है कि आपकी ये जो मौजूदा आजमाइश है, जो मौजूदा हालात हैं, परिस्थितियां हैं, ये आपके बूते के बाहर हैं। अगर आपके बूते के बाहर हैं तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे दाऊद कहता है, जो बातें मेरे बूते के बाहर होती हैं, जो बातें
मेरी सामर्थ्य के बाहर हैं, जो मेरे वश में नहीं है, मैं उन पर सोचता ही नहीं, उन्हें खुदा के हाथ में छोड़ देता हूं। तो आप अपनी जो भी परेशानी है उसमें आप अपने बीज को बोएं, और बीज बोएंगे तो आप जरूर है कि फल पाएंगे। और वो भी अगर आप खुदा के कलाम में अपना बीज बो रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है कि आप उसका फल ना पाएं। यीशु मसीह ने एक वायदा किया है कि ये आकाश और पृथ्वी या आसमान और जमीन ये टल जाएंगे, लेकिन मेरा वचन, मेरा कलाम कभी नहीं टलेगा। और अगर यीशु मसीह ने कहा नहीं टलेगा तो नहीं टलेगा। यिर्मयाह 1:12 में वहां खुदा कहता है, तुझे बिल्कुल ठीक दिखाई देता है, क्योंकि मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए, मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। इंग्लिश का एक ट्रांसलेशन कहता है, आई एम वॉचिंग ओवर माई वर्ड टू परफॉर्म इट। अगर इतना बड़ा वायदा उसने हमसे किया है कि जो उसने कहा है वो उस पर नजर रखे है कि उसको उसे पूरा करना है, अगर इतना बड़ा वायदा उसने किया है तो फिर हमारे ईमान के डगमगाने की कोई वजह नहीं हो सकती। क्यों हमारा ईमान डगमगाए? जो बीज हमारे पास है हम बेखटके उसको खुदा के कलाम में, परमेश्वर के वचन में बो सकते हैं। उन हालात में हम खुदा के कलाम के साथ उस बीज को बो दें, और तय है कि आप फसल पाएंगे, आप छुटकारा पाएंगे, आप वहां खुदा का हाथ देखेंगे उन हालात में। गिनती 23 उसके 19 में भी लिखा है कि खुदा इंसान नहीं है कि वो झूठ बोले, और ना ही इंसान की औलाद है कि वो अपना इरादा बदल दे। क्या उसने जो कहा वो न करे? क्या वायदे को करके उससे वो मुकर जाए? ऐसा नहीं हो सकता। और अगर ऐसा होता तो फिर वो खुदा नहीं। हम वायदा करके भले मुकर जाते हैं, लेकिन खुदा अपने वायदे से नहीं मुकरता। वो अपने वायदे को, अपने कलाम को पूरा करने के लिए उस पर नजर बनाए रखता है। जैसे यशाया में लिखा है कि जैसे बारिश का पानी जब वो जमीन पर गिरता है तो बिना उस काम को किए हुए जिसके लिए वो भेजा गया है वो वापस नहीं जाता। ऐसे ही ईमान जब वो बोया जाता है तो बिना आपको फसल दिए वो नहीं रह सकता, वो आपको फसल मिलनी ही मिलनी है। तो इसलिए मेरे अजीजों, मैं आपको आज हिम्मत दिलाना चाहता हूं, हियाव दिलाना चाहता हूं। आप किसी भी परिस्थिति में, किन्हीं भी हालात में हैं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पतरस अपने पहले खत में लिखता है, उसके 5 बाब उसके 5वीं-6वीं आयत में, कि अपने आप को परमेश्वर के सामर्थी हाथों तले दीन कर दो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। और कैसे दीन कर दो? कास्टिंग ऑल योर एंग्जाइटीज अपॉन हिम फॉर ही केयर्स फॉर यू। अपनी सारी फिक्रें उस पर डालते हुए, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, उसको तुम्हारा ख्याल है, उसको तुम्हारी फिक्र है। हम अपने आप को खुदा के ताबे कर दें, उसके हाथों तले हम अपने आप को दीन कर दें, अपने आप को उसके अधीन कर दें, अपनी सारी फिक्रें हम उस पर डाल दें, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। लेकिन समस्या क्या होती है कि जब हमारे सामने परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, आजमाइशें आती हैं, तो हमारे हाथ से वो बीज
सरकने लगता है, वो हमारी मुट्ठी से फिसलने लगता है। मिसाल के तौर पर आपको मैं वो वाकया बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह पानी पर चलता हुआ शागिर्दों के पास आ रहा था और वो डर गए, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मत डरो, ये मैं हूं। तो पतरस ने कहा कि अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि मैं भी तेरे पास चल कर आऊं। यीशु मसीह ने कहा आ जा, और पतरस पानी पर चलता हुआ यीशु मसीह की ओर उसकी तरफ बढ़ा। वो पानी पर चलता हुआ जा रहा था। पतरस कौन था? एक मछुआरा था, और सारे शागिर्दों में शायद सबसे ज्यादा उम्र उसी की थी। और मछुआरों से अच्छा तैराक नहीं होता। मछुआरे आप अगर देखें तो जो मछुआरे होते हैं उनके छोटे छोटे बच्चे वो तैराकी में वो करता हुआ आपको दिखा देंगे कि आप दंग रह जाएंगे। तो मछुआरा पैदाइशी तैराक होता है वो। और लिखा है कि जब उसने हवा को देखा तो डर गया और डूबने लगा। यहां दो बातें बड़ी अजीबोगरीब हैं। पहली चीज कि उसने हवा को देखा। हवा को आज तक किसी ने नहीं देखा। क्योंकि हवा दिखती नहीं है, हवा महसूस होती है। हवा से पेड़ के पत्ते, उसकी डालियां हिलती हुई दिखती हैं, लेकिन हवा नहीं दिखती है। लेकिन पतरस ने हवा देख ली, यानी उसके डर ने उसको यह एहसास दिला दिया कि यह हवा है जो तुझे डुबो सकती है। उसका नतीजा क्या हुआ कि जो उसके पास काबिलियत थी तैरने की, वो काबिलियत भी उसके हाथ से जाती रही और वो डूबने लगा। कहां वो पैदल चल के पानी पर आ रहा था और कहां वो डूबने लगा। और उसने जब यीशु मसीह को पुकारा, लिखा है फौरन यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ के उसको उठा लिया और दोनों चलते हुए नाव में वापस आए। तो यीशु मसीह आपको छोड़ भी नहीं देगा। जरूरत है तो आपको ईमान में बने रहने की जरूरत है। तो अजीजों, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी आपके सामने आजमाइशें हैं, जिन मुसीबतों का आप सामना कर रहे हैं, जिन हालात से आप होकर गुजर रहे हैं और आपको लगता है ये हालात बहुत बुरे हैं और आपके लिए आपकी बर्दाश्त के बाहर हैं, आज आप अपने उस ईमान के बीज को खुदा के वायदों में बो दीजिए और फिर देखिए खुदा आपको आपकी उन परेशानियों में से, उन दिक्कतों में से, उन मुसीबतों में से, उन बीमारियों में से, उन समस्याओं में से उन कैसे निकालता है वो आप देखिएगा। लेकिन बोने का मतलब ये हुआ कि बो दिया तो फिर उसको खोद के निकाल के मत देखिएगा कि इस बीज का क्या हुआ। आपने बो दिया है तो वो अब उगना उसका तय है, उसका आपको फसल देना तय है। जहां तक मैं सोचता हूं शायद इसीलिए यीशु मसीह ने ईमान के साथ एक बीज का जिक्र किया है और वो भी सबसे छोटे बीज का। क्योंकि बीज जो है ये हमेशा अपने आप को बढ़ाता है, मल्टीप्लाई करता है अपने आप को। वो जब बोया जाता है तो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। यीशु मसीह कहता है कि दाना यानी बीज वो अकेला रहता है और तब तक अकेला रहता है जब तक कि वो बोया नहीं जाता। और जब बोया जाता है तब वो जमीन के अंदर जाके मरता है और वहां से नई जिंदगी को लेके आता है और बहुत सा फल लाता है। तो अगर आपने ईमान के उस बीज को बोया ही नहीं है तो फिर वो आपको नई फसल कैसे मिलेगी, आपको बढ़ के बीज कैसे मिलेंगे।
दूसरा कुरिन्थियों में भी वहां साफ लिखा है कि खुदा बोने वाले को बीज देता है और खाने को रोटी देता है। जो बोने वाला है बीज उसको दिया जाता है। आप बोने वाले बनिए। बोने वाले आप बहुत कुछ बो सकते हैं। अमूमन बोने और काटने का जिक्र जो आता है वो इस तरह से आता है कि आप खुदा की बादशाहत के लिए, परमेश्वर के राज के लिए अगर आप अपना धन बोते हैं तो आप बहुतायत की कटनी काटेंगे। आप अगर अपना वक्त बोते हैं तो आप बहुत अच्छा वक्त पाएंगे। लेकिन यहाँ जो ईमान की बात है, अगर आप अपने ईमान को बोते हैं तो आप बहुतायत का ईमान भी पाएंगे। आपका ईमान बढ़ता जाएगा। और जितने फेथ लीजेंड्स हैं बाइबल में, आप उनमें से एक के बराबर खड़े हो जाएंगे। मुझे याद है किसी एक प्रचारक ने कभी एक कहा था, एक सवाल पूछा था कि कितने लोग पौलुस और पतरस की तरह बनना चाहते हैं। बहुत लोगों ने हाथ उठाया। तो उन्होंने एक बात कही कि आप पौलुस और पतरस से बेहतर बन सकते हैं, उनसे बड़े बन सकते हैं, क्योंकि जो आपके पास है वो शायद उनके पास नहीं था। जो क्वालिटीज आपके अंदर हैं वो शायद उनमें नहीं थी। आप उनकी क्वालिटीज को भी अपने अंदर अगर शामिल कर लेते हो तो उनकी क्वालिटीज प्लस आपकी क्वालिटीज, तो आप उनसे बेहतर बन जाएंगे। तो आप ईमान में जो फेथ लीजेंड्स हैं उनसे बड़े लीजेंड भी बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको ईमान का बीज बोना आना चाहिए। आप अपने ईमान के बीज को जितना बोएंगे उतना ही बड़ी फसल आप काटेंगे। तो खुदा आप सबको बरकत दे। आइए हम दुआ करेंगे आप सबके लिए। जितने लोग भी जिस भी मुसीबत से, जिस भी मुश्किल से आप जूझ रहे हैं, आप अपने उस पहाड़ को अपने सामने रखें और यीशु मसीह के नाम से आप उसे हुक्म दें कि मैं तुझे हुक्म देता हूं कि तू हट जा। और जो बीज खुदा ने आपको दिया उस बीज को यीशु मसीह के इस वायदे पर आप बो दें, कह के कि देख यीशु मसीह तूने मुझे ये बीज दिया है और तूने ही ये वायदा दिया है कि अगर मैं ईमान के साथ पहाड़ से कहूँगा कि वो हट जाए तो वो हट जाएगा। तेरे इसी वायदे पर मैं अपने इस बीज को बो रहा हूं। और आप तय है कि आपके सामने से वो पहाड़ हट जाएगा। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, लेकिन वो पहाड़ आपके सामने से हट जाएगा, ये तय है। अगर आपने बीज बो दिया है तो तय जानिए कि वो पहाड़ आपके सामने से हट जाएगा। तो आइए हम दुआ करते हैं। प्रेम पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, तेरे इन खूबसूरत वायदों के लिए। सच में तूने जो वायदे हमसे किए हैं वो बेशकीमती हैं प्रभु, वो अनमोल हैं। ये सारे वायदे एक ऐसा खजाना है जो तूने हमारे लिए रखा है। लेकिन तू चाहता है कि जो ईमान तूने हमें दिया है हम उस ईमान के बीज को इन वायदों में बो दें। आज के दिन जितने भी इस संदेश को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूं। उन्हें वो हिम्मत दे कि वो अपने बीज को तेरे वायदों में बो सकें। और जो इख्तियार तूने हमें दिया है, जो अधिकार तूने हमें दिया है,
उस अधिकार का, उस इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए इन सब लोगों की जिंदगी में जो भी पहाड़ हैं, उन सारे पहाड़ों को हम यीशु मसीह के नाम से हुक्म देते हैं, इनकी जिंदगियों से हट जाएं। और हमारा ये ईमान है कि ये पहाड़ हट जाएंगे, क्योंकि न बल से न शक्ति से पर तेरी आत्मा से हर पहाड़ टल जाएगा, हर पहाड़ हट जाएगा। हम इन सब लोगों को, जो भी भाई बहन इस समय दुआ में हमारे साथ शामिल हैं, वो अपने अपने पहाड़ को तेरे नाम से हुक्म दे रहे हैं कि वो उनकी ज़िंदगी से हट जाए। इन सब भाई बहनों को हम तेरे हाथों में देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, तेरे लहू में हम इनको ढांपते हैं। और पवित्र आत्मा, हम तुझसे विनती करते हैं, इनके दिलों में ईमान की मजबूती और भरपूरी दे, ताकि ये ईमान की एक अच्छी कुश्ती लड़ सकें और हर एक बात में ये सफल हो सकें, समृद्ध हो सकें। जैसे ज़बूर 1 में लिखा है कि जो तेरे कलाम पर, तेरी व्यवस्था, तेरी शरीयत पर रात दिन मन लगाए रहता है, वो उन पेड़ों के समान होता है जो बहती हुई नदियों के किनारे लगाए जाते हैं, जिनके पत्ते कभी नहीं मुरझाते और जो अपने मौसम में फल लाते हैं। और ऐसा शख्स जो कुछ वो करता है उसमें वो समृद्धि पाता है, उसमें वो सफलता पाता है, उसमें वो भरपूरी पाता है। आज इन सबको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और तुझसे यही विनती करते हैं कि इनको भरपूरी दे। तेरा शुक्र अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं इस ईमान के साथ कि वो सारे पहाड़ तूने हटा दिए हैं। और जैसे तेरा कलाम कहता है कि ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है, कि जो हमें अभी नहीं दिख रही है उसका सबूत है हमारा ईमान। और जो ईमान की आंखों से देखता है उसको वो दिखता है। होने दे हर एक शख्स जो इस समय तुझसे दुआ मांग रहा है, वो उन चीजों को अपनी ईमान की आंखों से देख सके, जिन बातों की उसने उम्मीद की है उनको वो वजूद में देख सके, वो कह सके कि हां वो बातें वजूद में आ चुकी हैं। ताकि वो एक बड़ी गवाही बनकर लोगों के बीच में तेरी खिदमत कर सके, तेरे नाम को जलाल दे सके। हम इसी विश्वास के साथ कि जो कुछ हमने मांगा है हमने पा लिया है, हम इस दुआ को बड़ी शुक्रगुजारी और बड़े ईमान के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से सदा तक होती रहे, आमीन।
आप सब ये इत्मीनान रखें कि आपकी जिंदगी के वो पहाड़ टल गए हैं। और मैं ये यकीन रखता हूं कि इस हफ्ते में हमें आपकी गवाहियां भी मिलेंगी। आप रूबरू गवाही नहीं दे सकते हैं आके, तो आप अगर अपनी गवाही हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आपको नीचे स्ट्रिप पर हमारा ईमेल आईडी मिल जाएगा। आप उस ईमेल पे अपनी गवाही शेयर कर सकते हैं। आपको फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, मोबाइल नंबर। आप उस पर व्हाट्सएप के ज़रिए अपनी गवाही रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, और मुमकिन हुआ तो हम अगले हफ्ते आपकी वो गवाही हम लोगों को भी दिखा सकते हैं, अगर मुमकिन हुआ तो आप जो भी आपकी गवाही होती है, खुदा ज़रूर आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है और आपके पहाड़ हट चुके हैं। और जो ये इस बात की गवाही देता है वो गवाही हम अगले हफ्ते शेयर करेंगे। तो इसके लिए आप या तो ईमेल पे हमें अपनी गवाही भेज दें, या आप व्हाट्सएप पे अपनी गवाही रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। तो खुदा आप सबको बरकत दे, महफूज रखे और हर तरह से ईमान की मजबूती और भरपूरी दे। आमीन।